आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा है? हाँ गुरुजी। ये हमारा पूरा आकाशीय ब्रह्मांड है। क्या है? आकाशीय ब्रह्मांड। अच्छा, ये बताइए, क्या आप आकाश को पूरा देख सकते हैं क्या? मतलब ये 360 डिग्री है कि नहीं? कितना है? जी गुरु। हाँ गुरुजी, 360। तो अगर आप एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो जाए तो क्या 360 डिग्री को पूरा देख सकता है वो? नहीं गुरुजी, नहीं देख एक सकता। सौ 180 डिग्री तक देख सकता है। तो ये बताइए फिर हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड को कैसे देखा? मेरा प्रश्न आप लोगों से है। भाई, ऋषि मुनियों ने जब ब्रह्मांड को देखा होगा तभी तो ग्रहों की कल्पना करी होगी, राशियों की। जी गुरुजी। चलिए, माइक ऑन करके बताइए ना, नहीं तो कोई भी बताए मुझे, कैसे देखा होगा उन्होंने? गुरुजी ध्यान उनके पास योग के दिव्य तो। दृष्टि थी, उससे देखा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई? चलिए ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। देखिए, एक बात बताइए मुझे आप, राकेश जी, आप अपने आप घर के बीचों बीच में खड़े हो जाइए, है ना? जी गुरुजी। तो अपने घर को पूरा नहीं देख पाएंगे, तो पता है आपको, है ना? जी। जी गुरुजी। लेकिन खुली आंखों से आप उतना खुली आंखों से पूरा आप घर नहीं देख सकते अपना। लेकिन ये बताइए, आपको ये पता है कि कौन से रूम में बेडरूम है, कौन से रूम में किचन है, कौन से रूम में हमारे बच्चे सोते हैं, कौन सा टीवी रूम है, कौन सा क्या है? अगर आप इसको रोज देखते हैं जी तो गुरुजी। आप खड़े होके तो अपने घर को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो पूरे घर की कल्पना आप कर सकते हैं। जी गुरुजी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्या? जी जी। तो हमारे ऋषियों ने ध्यान। क्या किया था? हमारे ऋषियों ने खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से, क्या? बंद आंख। दिव्य दृष्टि। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको सीधी बात करी, आप अपने घर को पूरा नहीं देख सकते, लेकिन अगर आंखें बंद कर लीजिए तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे घर में कहां क्या रखा है। हो जाएगा नहीं जी हो जाएगा? हो तो जाएगा। जितना आप खुली आंखों से नहीं देख सकते उतना बंद आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं गुरुजी। तो बस ये वही जान लीजिए कि हमारे ऋषियों ने ध्यान मुद्रा, बहुत बढ़िया, दिव्य दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को देखा, है ना? जी ओके। गुरुजी। अब पूरे ब्रह्मांड को देखा तो अब उसके बाद क्या होता है वो देखिए। पूरे ब्रह्मांड में क्या है ये देख रहे हैं ना आप? जी गुरुजी। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य। क्या? सूर्य। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये सूर्य है। जी। सूर्य के बाद ये क्या है छोटा? बुध है ना? बुध। ये देखिए, बुध के बाद क्या है? शुक्र। शुक्र। शुक्र के बाद ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी के बाद ये क्या है? मंगल। मंगल। क्या है? शुक्र। मंगल। बोलिए। हम आपसे सुनना चाहते हैं, मैं तो नहीं बोलूंगा। मंगल। गुड, राइट, बहुत बढ़िया। और मंगल के बाद फिर? बृहस्पति। बृहस्पति। हाँ, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए फिर से, वही मैं देखना चाहता हूं कि आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ एक मैंने वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने उसको देखा नहीं, इसका मतलब आइए सुनिए। सूर्य के सबसे नजदीक बुध, उसके बाद आपका शुक्र, उसके बाद आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपका मंगल, मंगल के बाद ये आपका गुरु, और गुरु के बाद आपका शनि। क्या? शनि। कितने ग्रह हो गए आपके? सूर्य के सबसे नजदीक बुध, फिर आपका शुक्र, फिर आपकी धरती, जी। धरती के बाद आपका मंगल, फिर गुरु, और उसके बाद आपका शनि। 3 ग्रहों को ज्योतिष ने नहीं लिया, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून को, ठीक है? जी गुरु। चलिए, अब ये बताइए, बुध सूर्य को का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? एक राशि को कितने दिन में पार करता है, कोई बताएगा? हमने आप 2.25 लोगों को लिख के भेजा है। 27 से 30 दिन गुरुजी। हाँ जी। हाँ 27 से 30 दिन। हाँ, बिल्कुल 25 से, बिल्कुल ठीक है। और शुक्र एक राशि को कितने दिन में पार करता है? 28 से 30, 28 से 32 दिन गुरुजी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मंगल? 45 डेज। राइट, बहुत बढ़िया। और मंगल के बाद फिर गुरु? गुरु 1 वर्ष। बहुत बढ़िया, 12 से 13 महीने कभी हो जाता है ना? ओके, बहुत बढ़िया। और शनि? 2.5 साल। 30 मास।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। तो ये शनि सूर्य के चक्कर इतने दिनों में, और धरती कितने दिनों में चक्कर लगाती है वो बताइए भाई साहब। 1 साल। 365। 365 दिन 6 घंटे, है ना। जी चलिए, तो अब ये आपको एक चीज अब क्या जानने की जरूरत है, जब तक आप ग्रहों के फंडामेंटल को नहीं समझेंगे तब तक आप ज्योतिष को अपने जीवन में उतार नहीं सकते। आइए, ये ग्रह समझ लिया आपने, अब ये आइए यहां पे। चलिए, अब देखिए, इसमें हमने यहां तक ले लिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, गुरु, शुक्र, शनि तक ले लिया। और उसके बाद अब देखिए यहां पे आइए, अब ये पढ़िए आराम से, तीसरी एलिमेंट्स। देखिए, अब हमने क्या देखना है, पहले क्या है, हमारा शरीर क्या है, पंच तत्वों से बना है। किससे बना है? पंच तत्व। अब पंच तत्व बना है तो उसके जिम्मेदार कौन कौन ग्रह हैं, नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं आप लोग क्लास में देखिए। हमारा शरीर क्या है, छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित क्या, त्रिविध शरीर। मतलब 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये 5 तत्व बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं वो देखिए। चलिए, तो ये अग्नि तत्व, अग्नि तत्व हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में अग्नि है कि नहीं है? है गुरु जी। अरे भाई, अग्नि ना हो तो क्या भोजन पचेगा? नहीं पचेगा। तो अग्नि तत्व कौन हमें देता है? मंगल। क्या? मंगल। मंगल। और पृथ्वी क्या है, जो शरीर में पेड़, जो पेड़ पौधे इस धरती पे हैं, उसका जिम्मेदार ग्रह कौन है? बुध। कौन है? बुध। भाई, जो हमारे अंदर ये हमारी हमारी जो सृष्टि है वो क्या है, जो पृथ्वी है वो बुध है। क्या? बुध। तो और हमारे शरीर में, हमारे भौतिक शरीर में वायु है कि नहीं है? जी गुरु जी है। प्राण वायु, अपान वायु। बिल्कुल। तो वायु है, तो वायु का कारक किसका हो गया? माइक ऑन मत करिए प्लीज। आवाज कट रही है गुरु जी। बीच में कोई बोल रहे हैं। किसी का माइक ऑन मत करिए। अभी आवाज आ रही है राकेश जी? जी गुरु जी। तो ये शनि वायु तत्व कारक है, और ये शुक्र हमारा जल तत्व कारक है, और आकाश तत्व क्या है? गुरु है। क्या है? गुरु आकाश तत्व। गुरु सबसे बड़ा ग्रह है कि, मुझे जरा बताइए आप लोग, बोलिए। जी अरे, गुरु जी। जो आकाश है सबसे बड़ा है कि नहीं है? जी गुरु जी। तो इन पंच तत्वों से हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? जी गुरु जी। तो ये वही एलिमेंट्स हैं। देखिए यहां पे फायर का जिम्मेदार कौन है? मार्स, मंगल। अर्थ का जिम्मेदार कौन है? मरकरी। एयर का जिम्मेदार कौन है? सटर्न। वाटर का जिम्मेदार वीनस, और स्पेस का जुपिटर। ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। जी गुरु ये जी। तत्व है हमारे। इन तत्वों के आधार पे तो 5 तत्व है, कौन कौन से? मंगल। ये 5 ग्रह हैं, इन 5 ग्रहों से हमारा शरीर बना है। तो ये बताइए, हमारा शरीर तो बन गया 5 तत्वों से, लेकिन अब जो चीज आप समझने जा रहे हैं बहुत ही आपके लिए जरूरी है। क्या है वो? इसको नोट डाउन कर लिया किसी ने? नहीं किया? कर लिए गुरु जी। हाँ, थोड़ा कर भी लेना। आइए अगले में देखते हैं हम क्या, इसको देखते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। अब जिनको हम ये ग्रह कहते हैं, अब ये जो 4 ग्रह जिसे हम समझते हैं वो क्या है, आज हम सभी ध्यान से समझें। यहीं से फलित ज्योतिष कोर्स की शुरुआत होती है। ये बताइए, जब हमारी शरीर बन गई तो जब तक उसके अंदर सोल, आत्मा नहीं आएगी, क्या शरीर पूरी हो गई? नहीं तो गुरु मांस जी। का लोथड़ा बन जाएगा सर, वो तो मांस ही रहेगा, आत्मा नहीं है तो। है ना? बहुत बढ़िया। तो अब उसमें क्या होगा? सूर्य क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या है? ईश्वर अंश जीव। जो हमारे अंदर सूर्य भगवान है वो क्या है? प्रकाश है कि नहीं है? जी गुरु जी। तो जो सूर्य को प्रकाश देने वाला है वो कौन है? वो ब्रह्म है ना, परमात्मा है।
तो आत्मा, सूर्य को आत्मा कहा गया, क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का ये भी अंश है। क्या? सूर्य के अंदर भी उसी परमात्मा का अंश है। सूर्य के अंदर प्रकाश कौन देता है? ब्रह्म का प्रकाश ही सूर्य के पास है। सूर्य क्या है? तो सूर्य आत्मा है। लेकिन आप बताइए, पंच तत्व हो गए, आपके अंदर आत्मा भी आ गई, अगर आपके अंदर मन ना हो तो क्या होगा? मन ना हो तो कुछ हम लोग तो बस, सोच नहीं पाएंगे, तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। मन का जिम्मेदार कौन है? चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य चंद्रमा को दाईं और बाईं आंख कहा गया है, आत्मा और मन का कारक। अब आज जान लीजिए ये दो ग्रह क्या करते हैं, जिनको आपको ज्योतिष में समझने की बहुत जरूरत है। इनको देख लीजिए क्या है। राहु क्या है? प्रारब्ध। अब आप आज तक कितने लोगों को पता था कि राहु क्या करता है? कर्म कितने टाइप के होते हैं? तीन। क्रियामय कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। प्रारब्ध। तो इस संसार में हम किसको लेके आए हैं? प्रारब्ध को लेके आए हैं। क्या? क्रियामय कर्म क्या होता है? क्रियामय कर्म वो कर्म है, जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, तो क्रियामय का मतलब है शांति मिल गई। संचित का मतलब क्या होता है? संचित का मतलब वो चीज होता है, जैसे आपको कोई बोले जाओ बेटा मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आज उसके अकाउंट में नहीं है, तो आपको उसने 10 लाख रुपए दे दिया या मन से उसने कह दिया, और वो क्या हो गया कि आपके संचित खाते में, मतलब जो तुरंत जमा हुई पूंजी, जो जमा पूंजी होती है, मतलब जैसे राजा दशरथ जी को श्राप हुआ, श्रवण के माता पिता ने दे दिया, जाओ तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, तो जब तक उनकी शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, तब तक उनको संतान नहीं होगी, तो तब तक उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो कहां चला गया? इस संचित खाते में जमा हो गया। क्या? सदाशिव बंद कर रहे हैं अपना स्पीकर। हाँ बोल दीजिए, माइक बंद करवा दीजिए, जो भी ऑन किए हैं उनको बोल दिए। ओके। तो क्या है? अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल, और उसी प्रारब्ध को भाग्य कहा गया है। जी। क्योंकि भाग्य किसी को पता नहीं है कब क्या मिलेगा, यही ईश्वर और ग्रहों का खेल है। तो राहु जिंदगी में क्या प्रारब्ध है? क्या है? प्रारब्ध। अब जब राहु प्रारब्ध है, राहु क्या करता है? राहु ही प्रारब्ध है। राहु मतलब कहता है कि आपको मैं भोग, जो भी कर्म है वो आपको देके ही रहूंगा। फिर केतु क्या कहता है? केतु है मोक्ष। क्या है? मोक्ष। बात समझ रहे हैं? जी। तो अब ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह होते हुए भी इनको आप ग्रह नहीं कह सकते। क्या? क्योंकि आपको ये 4 ग्रह जो मैंने आपको दिखाया, ये 5 ग्रह मुख्य आपके जीवन के, इनसे आपका शरीर बन गया, इनसे आपका शरीर बन गया। तो इन्हीं ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। शनि खराब होगा तो आपके अंदर गैस बन जाएगी। ठीक है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को अगर हम मानते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारा भार है, जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में स्नायु है, इसी पे हमारा शरीर खड़ा है। ठीक है। अग्नि हमारे अंदर है तब हमारा भोजन पचता है। जल हमारे अंदर है तो हमारे अंदर 70% जल है। आकाश तब तो खुला है। खुला कहां पे? जो हर नसों के, हर आंतों के बीच में हमारे शरीर में भाग है, वो खुला हुआ तो है। हमारे शरीर में भी स्काई तत्व बहुत है। हर एक जगह गैपिंग है। नसों के बीच में गैपिंग है, आंतों के बीच में गैपिंग है, मस्तिष्क के अंदर हर जगह गैपिंग है कि नहीं है बॉडी में? जी जी गुरु जी। तो अब नहीं तो आप बोलेंगे ना गुरु जी ये गैपिंग कहां से आ गई, वो तो बताओ। आंतों से आंतों के बीच में गैपिंग नहीं है गुरु जी। आंखों से आंखों के बीच में, मतलब हर जगह गैपिंग है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? गुरु जिम्मेदार है। अब ये इस ग्रह के पूरे हमारे जिम्मेदार बन गए। अब ये शरीर बन गया, तो शरीर में जब तक आत्मा नहीं आएगी, अब ठीक है शरीर में आत्मा आ गई,
मन आ गया, काम हो गया। लेकिन अब ये भोग और मोक्ष का काम कौन करे? ये जिम्मेदारी है किसकी? राहु की। राहु। किसकी? राहु की। राहु। ओके, वेट करिए। ओके, ये आ गया। तो अब यहां पे देखिए क्या है, सूर्य क्या है? सूर्य हमारी क्या है? आत्मा है कि नहीं है? जी गुरु जी, है? है गुरु जी। आप कभी रामायण ज्योतिष पढ़े हैं आप लोग के नहीं? किसी के संज्ञान में है? साउथ साइड में एक रामायण ज्योतिष चलती है, हैं? गुरु जी। चलिए कोई नहीं। तो चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, हृदय। जी और राहु क्या है? हमारा प्रारब्ध है। और केतु हमारा क्या है? मोक्ष है। ओके, जी चलिए अब हम ये देखिए, अब आइए पूरे सिस्टम को समझिए। चलिए पढ़िए, अब आप पढ़िए। ये राहु है। राहु क्या है? राहु कारण है। क्या? जिनके राहु। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है वो राहु है। चलिए भाई जी राकेश जी पढ़िए आप। ये क्या? अब देखिए राहु क्या है, पढ़िए आप, ये पढ़िए आप। प्रश्न मन में आता है, जन्म क्यों हुआ? मतलब मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके आगे। जी गुरु जी। ओके, और यहां मुझे करना है क्या समझ नहीं आ रहा, ओके क्यों मैं यहाँ आया हूँ, ओके। क्या करूँ समझ नहीं आता, भटक गया मैं तो। तो अब ये क्या है? मतलब जिनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है वो क्या है? राहु। राहु। क्योंकि राहु प्रारब्ध है, तो वही तो कहता है मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या करूं क्या ना करूं। क्या है? यहां से प्रश्न चिन्ह तो है। जी गुरु जी। तो केतु क्या है? केतु है उनका निवारण। जी केतु क्या है? केतु क्या है? उसका निवारण। ये देखिए, निवारण। केतु क्या है? निवारण। अब केतु क्या कहता निवारण। है देखिए, उसने चारों को जवाब दिया है। पढ़िए, पढ़िए पांडे जी। क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो सके। ये पूछ रहा है कि प्रश्न मन में आया, जन्म क्यों हुआ? तो केतु क्या कहता है? केतु कहता है क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो सके। ओके, तो ये क्या कहता है? मुझे करना है क्या समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या कहता है? धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो, रास्ते स्वयं बनेंगे। अब ये क्या कहता है? क्यों मैं यहाँ आया हूँ, तो केतु क्या कहता है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने आया हूँ। ओके, अब ये क्या कहता है फिर? क्या करूँ समझ नहीं आता, भटक गया मैं तो यह क्या कहता है? समर्पण कर दो परम सत्ता राम के। बस। तो ये है इनका कार्य। क्या है? कारक। ये प्रारब्ध है, केतु है। और केतु क्या है? केतु जो कलयुग है, उस कलयुग में केतु का ही प्रभाव है। क्या? केतु का प्रभाव है। केतु को रामायण ज्योतिष में क्या रावण कहा गया है? क्या? जो रामायण ज्योतिष में रावण कहा गया है। रावण का क्या काम था? रावण काम था भोग भोगना ना, वो भोग ही तो भोगता जी था ना। हाँ गुरु जी। तो राहु का काम क्या है? भोग भोगना है। जी गुरु जी। और केतु का काम क्या है? मोक्ष देना। क्या? जी गुरु जी। तो देखिए अब ये देखिए, मैं क्या है यहाँ पे क्या है, अब स्वयं, अब देखिए, तो अब आप लोग बोलते ना राहु क्या है केतु क्या है, तो दोनों आप समझ गए। जी गुरु जी। ये राहु का काम है, ये केतु काम है। लेकिन अब आपको अगर अपने स्वयं की खोज करनी है तो सूर्य चंद्रमा क्या है? सूर्य स्वयं की आत्मा है और चंद्रमा मन है। क्या? मन है। मतलब अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सबसे प्राथमिकता किसकी होती है? मन की होती है। होती है कि नहीं होती है? जी गुरु जी। मन के जीते जीत है, मन के हारे मन हार। हार। मतलब सीधा सा है कि चंद्रमा
और सूर्य का सबसे बड़ा रोल है। तो आप दो चीज जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो, बात अलग है। तो ये चीजें हमारे क्या हैं, ये हमारी सबसे बड़ी चीज है कि हमारा ये पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना। अब इन तत्वों का हमारे शरीर पे कहाँ कहाँ अधिकार है वो देख लीजिए। उसके बाद ये जो हमारे चार हैं इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, आत्मा, मन, प्रारब्ध और के मोक्ष। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है, राहु कहता है। आज देखिए, अब आज आप क्या, एक चीज है, राहु क्या कहता है कि क्या करूं समझ नहीं आता, भटक गया हूं। तो केतु क्या कहता है, समर्पण कर दो। कहां पे, राम कृष्ण जिसमें आपकी भक्ति हो। जी गुरु जी। तो क्या हमारा एक ही उद्देश्य, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, क्या हमारा घर एक सुंदर गाड़ी लेना ही है, क्या हमारा घर एक सुंदर बंगला बनाना ही है, क्या हमारा लक्ष्य एक संतान पैदा करना, क्या मेरा लक्ष्य यही है? मानव नहीं गुरु जीवन का जी, अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष। तो केतु क्या है, मोक्ष है। जी। और ये बताइए कि आजकल देखिए कलयुग में राहु का प्रभाव क्यों है? क्योंकि देखिए पहले मनुष्य दिन में काम करते थे, रात को आराम से सोते थे कि नहीं? जी गुरु जी। आज रातों में ज्यादा काम हो रहा है, देख लो आप। जी गुरु जी। रात रात आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, मनुष्य रात रात 11-12 बजे तक जग रहा है। तो ये किसका प्रभाव है, राहु का है कि नहीं है? जी गुरु जी। तो कलयुग में राहु बहुत ही प्रबल ग्रह है। क्या प्रबल ग्रह। प्रबल ग्रह क्यों है? क्योंकि ये सब काम करने में समर्थ है। ये खुद जी से गुरु। करता नहीं, दूसरे से करा देता हूं। तो देखिए क्या है ये, मैं ही हूं। क्या, मैं ही मैं हूँ। ही हूं, मैं हूं ना, ये क्या है, ये राहु है। क्या जी। क्या, राहु। ये प्रश्न है। तो मैं स्वयं तुम में ही हूं। क्या, हे, मैं मैं कृष्ण हूं, परमात्मा हूं, तुम मेरे ही आत्मा के अंश हो। मैं स्वयं तुम में ही हूं, अपने आप को ही जानो बस। मैं स्वयं तुम में ही हूं। मतलब क्या कहा गया है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक आपको जो जाने सोई देहु जनाई। क्या, जानत तुमई होई से। तुम्हें हो जाई। तो ईश्वर कभी किसी को, अब मैं एक प्रश्न आप लोगों से करूंगा, वो आप लोग मुझे बताएंगे, भूत प्रेत आदमी को क्यों नहीं दिखते? ये मेरा प्रश्न आप लोगों से। आप लोग बोलते हैं ना भूत प्रेत हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे कि भूत प्रेत दिखाई क्यों नहीं देते, ये प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा। चलिए बताइए, भूत प्रेत दिखाई क्यों नहीं देते? बताइए भाई, कुछ हमें भी तो प्रश्न करने का अधिकार है कि नहीं आप लोगों से? जी जी गुरु जी। तो बोलिए। भूत प्रेत अंतर दूसरे रूप में रहते हैं गुरुदेव। अब मैं जानना चाहता हूँ दिखते क्यों नहीं भाई, वो तो बताओ ना। मान यहीं पे कहानी आके टिक गई ना, दिखते क्यों नहीं भाई? गुरुजी उनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि होना चाहिए जो हाँ हमारे जी, पास नहीं है। उनको एक अलग दृष्टि से देखना पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई पार्टिसिपेट करिए भाई, थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहिए, ज्ञान बढ़ेगा। चलिए क्यों हर नहीं एक दिखते जरा इंसान की अपनी बताइए भाई। कॉन्शियस होती है, वो कॉन्शियस माइंड जैसा हमारा चाहिए, जैसे हमें इंटरप्रेट करना है वो नहीं हो पाता होगा। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई पार्टिसिपेट करिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने हमारे साथ और चलिए कोई पार्टिसिपेट तो करिए। गुरु जी कोई नहीं करेगा? आपकी वजिया फिर कम हो गई है, जैसे पिछली अच्छा, बार कम हो गई थी। ओके, तो रुक जाओ, मैं फिर एक बार करता हूँ प्रोग्राम। लेकिन अब तो कटा, अभी आवाज काम चलने लायक आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। हाँ वही मतलब ध्यान से सुनने पे सुनाई अच्छा दे रहा ठीक है है, गुरु जी। ठीक है, ठीक है, रुकिए।
पांडे जी भी आ रही है? हाँ गुरुजी आ गई थी। ओके तो चलिए, मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि भाई ये हमें दिखते क्यों नहीं? चलिए, कोई नहीं देगा तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। राहु कौन सा तत्व में आता है? किसी का माइक ऑन है, इस पे डबल आवाज मेरी हो रही है, प्लीज रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। देखिए, किसी का माइक ऑन है क्या? है उधर से कुछ? हेलो, ओके। राकेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ गुरुजी बढ़िया आ रही। चलिए, तो एक चीज बताओ, राहु राहु कौन सा तत्व में आता है? राहु भी वायु तत्व में आता है। किसमें? वायु तत्व। तो हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग सो। मेरी बात समझ गए क्या? हाँ गुरुजी। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने देखा? नहीं नाइदर आई नॉर यू, ना तुमने ना हमने। बट जी। व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, जब पत्ते हिलते हैं तो हमें चलता है द विंड इज पासिंग सो, हवा चल रही है ना? जी गुरुजी। तो राहु क्यों नहीं दिखता? क्योंकि राहु वायु तत्व ग्रह है। क्या? वायु तत्व है। क्या है? वायु तत्व। और वायु को केवल आभास किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। मेरी आंखें उसे नहीं देख सकती। क्या? नहीं देख सकती। चलिए, कौन कौन संतुष्ट है, कौन नहीं संतुष्ट है, वो भी बोलिए। गुरुजी बिल्कुल 100% सही, 100% संतुष्ट है गुरुजी। मेरा मतलब है, कल के जो भी हमें भगवान ने ज्ञान दिया, मैं आपको सिखाऊं तो आप एक बार उसे गर्व से कह सकें कि इसकी ये है। तो लोग पूछते हैं ना। अब देखिए, मैं आज आपको एक चीज बता दूं, और जिसका कुंडली में सूर्य खराब होता है उसको राहु ज्यादा भूत ज्यादा दिखते हैं। क्या? उसको भूत ज्यादा दिख। खास करके जिनका सूर्य, जिन बच्चों का जन्म 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है, उनका सूर्य नीच का हो जाता है। क्या? सूर्य नीच हम आपको का आगे सिखाएंगे। क्या? जब हम उच्च नीच आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे क्या होता है कि जब किन्हीं बच्चों का सूर्य, मतलब ग्रह उच्च नीच के होते हैं ना, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जी जी। तो सूर्य क्या है? आत्मा है हमारी, बोलते हैं ना। तो आत्मा तो कभी कमजोर होती नहीं, लेकिन सूर्य की जब डिग्रियां कमजोर हो उसके जीवन में, सूर्य नीच का हो जाए, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ना। देखिए, एक ही घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन किसी को भूत प्रेत ज्यादा दिखते हैं, मतलब बोलता है भैया हमको प्रेत ज्यादा दिख रहा है, हमें आभास हो रहा है, कोई आया छम से बजा के चला गया। क्या? ये बोलेगा भैया रात में पता नहीं कौन आया, छम से पायल बजाया, बजा के भाग गया है। जी जी। तो क्या दिखता तो है नहीं, लेकिन उसका आत्म तत्व सूर्य कमजोर है। क्या? जी। जो सूर्य कमजोर है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि भूत प्रेत ज्यादा उनको समझ में आते हैं, क्योंकि उनका जो उनके अंदर एक पावर होनी चाहिए सूर्य की। क्या? आत्म तत्व। जितना आत्म तत्व मजबूत होगा, मजबूत का मतलब क्या है, जितना सूर्य आपका मजबूत होगा उतना आपका आत्म तत्व मजबूत होगा। तो बोलते ना, जितना आत्म तत्व मजबूत होगा उतना आपको बाहरी चीजें आभास नहीं होगी फालतू की। तो भूत प्रेत हमें क्यों नहीं दिखा देते, आज आप जान लीजिए। क्योंकि ये वायु तत्व ग्रह है, इसलिए हमें आपको भूत प्रेत दिखाई नहीं देते। ओके, जी। ठीक है। और दूसरा, मैं आज आपको एक चीज बता दूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। जब हम लोग मकान बनाते हैं ना, तो जब वास्तु क्लास अभी हमारी शुरू है, कल से वास्तु क्लास हमारी शुरू है, ठीक है, सेम टाइम। तो नया बैच बिल्कुल कल से शुरू होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में कभी देखना, घर में जहां आपका अग्नि तत्व है ना, आपका पूरब और दक्षिण, वहां पे अग्नि तत्व होता है। क्या? पूर्व और दक्षिण नहीं पता? तो पूरब दक्षिण किसको बोलते हैं? और वहां पे अगर आपने सेफ्टी वो बना दिया, पानी का टैंक, अगर आप अपने घर में बना के देख लेना, और बना भी लेना, और बनाओगा तो बताता हूं आपको। अगर वहां पे आपके घर में जहां अग्नि तत्व है, वहां पे अगर आपने पानी का कोई स्रोत बना दिया, तो आपको भूत प्रेत का आभास ज्यादा होगा। क्योंकि जो पानी है वो वायु तत्व, चंद्रमा, जल का आधिपत्य किसके पास है? चंद्रमा के पास। जी। और मंगल क्या है? अग्नि तत्व है। क्या? तो अग्नि तत्व। अग्नि का पानी शत्रु है। क्या?
भाई अग्नि को पानी बुझाती है कि नहीं? जी गुरु जी। तो अग्नि के पास आप पानी रख दोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। जी गुरु जी। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जहां हमारा भोजन बनना चाहिए घर में, वहां पे हमने भोजन न बना के नल लगा दिए 3-4। तो पानी जब जी ज्यादा, तो वहां अग्नि होनी चाहिए थी, वहां पे पानी का प्रभाव हो गया। तो पानी का जब प्रभाव हो गया तो पानी का कारक ग्रह चंद्रमा है। तो जी गुरु। चंद्रमा वहां पे होने से क्या होगा, मन आपका वहां पे, मन की जो भावनाएं हैं, तरंगे हैं, वो ज्यादा हो रही हैं अग्नि से। तो अग्नि और पानी में शत्रुता है। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना, गुरु जी हमारी इस राशि से नहीं बनती। तो 4 राशियां, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये 4 राशियां हैं। चारों को 3-3 राशियां दी गई हैं। मैं आपको कभी क्लास में समझा दूंगा कि किस राशि के कौन से शत्रु व्यक्ति हैं, कौन से मित्र हैं। इससे व्यापार, आप लोग व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार में मिलाना हमेशा कि किस राशि से व्यापार करना चाहिए। जी गुरु जी। इसने माइक ऑन कर दिया, कौन है भाई, बंद कर दें। चक्कर आई। तो किस व्यक्ति की कौन सी राशि है, जैसे मैं बता रहा हूं, अग्नि तत्व की जल राशि से कभी मित्रता नहीं हो सकती। अग्नि तत्व जल के शत्रु राशि है, ठीक है जी ना। गुरु। ऐसे जो हमारी राशियां हैं, इन राशियों के अकॉर्डिंग सभी एक दूसरे की शत्रु और मित्र राशियां होती हैं। तो जिनकी जो शत्रु राशि हैं, उनकी उनकी मित्रता, जैसे पृथ्वी तत्व का, जैसे अग्नि तत्व और वायु तत्व में मित्रता है। अग्नि वायु में, अग्नि क्या है, जब आग लगती है और हवा चल जाए तो अग्नि और तेज हो जाती नहीं हो जाती? जी गुरु जी। तो आग की वायु से मित्रता है और पृथ्वी की जल से मित्रता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पे तो जल टिका हुआ है ना। जी गुरु जी। अगर पृथ्वी ना हो तो जल कहां से होएगा भाई? कहीं कहीं नीचे भी तो पृथ्वी है। जी गुरु। तो पृथ्वी पे जल है, तो जो जिसको सहयोग करे वो उसका मित्र, जो जिसका ना करे वो शत्रु, ठीक है। जी गुरु। तो अग्नि का जल से संबंध नहीं है, सही। और पृथ्वी का वायु से भी नहीं है, क्योंकि पानी को जल उड़ा देता है ना। जी गुरु। और अगर हवा चल जाए तो जहां धरती होती है उस पर दरारें आ जाती हैं, आती हैं कि नहीं आती? जी गुरु। चलिए, तो ये सब चीजें समझने की हैं। तो हम जब तक बेसिकली किसी चीज को नहीं समझेंगे तब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आती। तो आज हमने आपकी क्लास में इसीलिए इस विषय को रखा था कि आप इसको समझ सकें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, ये ले लीजिए, ग्रहों का ले लीजिए, उससे वीडियो में तो आएगा ही, फिर भी ले लीजिए, आपको काम आएगा। मैं अपना एरो नीचे करता हूं, ओके, जी ठीक है, ये आपको काम आएगा। ले लीजिए, एरो नीचे कर दिया, इसको ले लीजिए, हो गया। और इसको ले लीजिए, जो नहीं लिखे हैं, साथ में इसको ले लीजिए। नीचे ये रामायण ज्योतिष का हमने कुछ, क्योंकि मैं कभी कभी रामायण ज्योतिष भी लोगों को कराता हूं ना, तो ये डायग्राम हमने वहां से रखा है आप लोगों के लिए। तो इसमें आप भ्रमित मत होइएगा, ये रामायण ज्योतिष की क्लास होती है उसका है। तो लेकिन ये सब ज्योतिष का है ये पूरा। और ये आपका ज्योतिष का हमने समझा दिया। गुरुजी सॉरी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे खाली आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, तो आपका नेटवर्क बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या पांडे जी? नहीं गुरु जी। नहीं दिख रहा गुरु जी। नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको बोलना चाहिए ना एक बिल्कुल नहीं बार। दिख रहा। ओके ओके, तो बोलिए ना। तो आप बोलिए, क्यों नहीं दिखेगा? सब दिखेगा। अब आगे गुरु जी। सब दिखेगा भाई, क्यों नहीं दिखेगा? हमारा काम है। अभी दिख गया? जी गुरु जी। चलिए स्क्रीनशॉट खींचो, वीडियो में तो आएगा, फिर भी खींच लीजिए। हो गया पांडे जी? जी गुरु जी। और पांडे जी बोल भी नहीं रहे हो, आप क्लास भी मेरे साथ कर रहे हो। नहीं, मैं जब तक आवाज का चल रहा था गुरु जी, जब अपने स्क्रीनशॉट के लिए बोला ना तो उस टाइम दिखाई नहीं दे रहा था। तो ओके, अभी दिख रहा है? हाँ गुरु जी, अभी देख। ओके, खींच गया। इसका भी खींचो, जी गुरु। इसका भी खींच लो, खींच लिए गुरु जी। इसका भी खींच लो, जी इसका भी खींच लो। हो गया? बाकी रिकॉर्डिंग में अपने आप आएगा। आपको कोई प्रश्न तो पूछिए, आप क्या जानना चाहेंगे? और क्लास हमारी यहीं तक है आज की। कुछ अच्छे से सीखने को, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कुछ आपको सीखने को। हाँ पांडे जी, हाँ गुरु जी। अच्छा, ये पंच तत्व से शरीर जो बना है, और ग्रहों का कौन से किस में, गुरु में आकाश तत्व होता है, शुक्र में जल तत्व, ये सब हम लोगों ने नई जानकारियां ली हैं। अब इसको दिमाग में बैठाएंगे, याद करेंगे। और जैसे जैसे कोई कठिन टर्म आता है, जैसे जिसको बारे में जानकारी नहीं रहती, जैसे उच्च नीच वाला, जैसे तो
अभी जैसे जैसे क्लास बड़ा वाला शुरू हो जाएगा तो फिर सब बातें और क्लियर हो जाएंगी। भाई अब देखिए, हम तो आपको अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, उसकी मर्जी है ना। जी गुरु जी। तो बस इतना है कि जिसको क्लास करनी है तो आज 3 क्लास हो गई, कल आपकी चौथी हो जाएगी, 17 को आपकी 5वीं क्लास हो जाएगी। ठीक है, जी गुरु। ओके। तो जिनको आगे क्लास करनी है वो 700 रुपए का शुल्क जमा करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। समूह खुला हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, जी गुरु जी। हाँ, जिसको अब करना होगा, 3 क्लासेस तो हो ही गई है, काफी समझ में आ रहा होगा आपको एक दूसरे के साथ। ठीक है, जी गुरु जी। और जिसको कुछ लग रहा होगा कि नहीं हम कर पाएंगे वही करिएगा, जिसको न लगे वो अपने पैसे मत खराब करिएगा। ठीक है, जी गुरु जी। इसलिए संस्था ने उसमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि एक साथ जमा करने की जरूरत नहीं है, करते जमा करते जाइए। ओके, जी गुरु जी। और कल की क्लास में हम आपको बता देंगे कि आदमी का मोटा पतला शरीर क्या होता है, कौन सा स्वभाव कैसा व्यक्ति का होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कल की क्लास। और 5वीं क्लास में पूरा फलादेश होगा। वहां पे एक कुंडली बनेगी, आप लोगों के प्रश्न और मेरे उत्तर। वहां पे कोई क्लास नहीं होगी। 5वां क्लास सीधा फलादेश से क्लास आपको, क्योंकि हो सकता है कि कोई जिनको ज्योतिष आती हो वो जुड़ना चाहते हो, तो वो भाई ये भी चाहते हैं हमें पढ़ाने वाला कैसा हो, तो मजबूरी होकर हमें क्लास लास्ट में फलादेश की रखनी पड़ती है। ठीक है, जी गुरु जी। तो चलिए, सुरेश पांडे जी कोई प्रश्न आपका है तो स्वागत है। राकेश जी आप क्लास करने के इच्छुक आगे हैं, कुछ लग रहा है अभी तक के विचार से? हाँ गुरु जी, मैं बेसिक वाला ही इसीलिए चुना हूँ गुरु जी, क्योंकि ज्योतिष के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है और इसलिए मैं बेसिक से सीखना चाह रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इस कोर्स को करने से मुझे फायदा होगा बहुत, क्योंकि इसमें शुरुआत से सब चीजें सिखाई जा रही हैं और उसी चीज को मैं सीखना चाहता था। नहीं नहीं, पूरा नहीं, एकदम शुरुआत से आपको सिखाएंगे। प्रभु इच्छा होगी तो आप कुंडली का फलादेश भी करने लगोगे। ठीक है, जी गुरु इसमें जी। कोई दो राय। ठीक है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना शुल्क जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, जी गुरु जी। हाँ सुरेश जी आपको, क्योंकि होता क्या है ना कि टाइम जमा कर देंगे तो ठीक रहेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, जी आज किसी ने शुरुआत करी है, किसी ने जमा किया है, किसी एक ने। जी। जी हाँ सुरेश पांडे जी आप बोलिए, कोई क्लास के अकॉर्डिंग आपका प्रश्न है तो स्वागत है सुरेश जी। चलिए कोई नहीं, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अविनाश पांडे जी, गुरु जी, फलादेश के बाद ही कुछ ग्रह स्पष्ट होती है, कौन सी ग्रह चल रही है इसके अंदर। आवाज फिर चली गई गुरु जी। अभी आ गई। आ गई गुरु जी। तत्व मैंने आपको इसीलिए पढ़ाए हैं कि जिस तत्व का जो मालिक है उस तत्व के अकॉर्डिंग अगर वो ग्रह खराब है तो आपको जरूर खराब उसका फल मिलेगा, अच्छा है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। अच्छा है खराब है, ये पूरा चीज तो आपको डिसाइड होगा क्लास करने के बाद। ठीक है, गुरु जी, अरे अब आपको तरीका अच्छा है हमारी संस्था का कराने का, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे वाली क्लास कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। चलिए, हेलो गुरु जी, ये बताइए हाँ बोलिए। कि फलादेश के बाद ही पता चलता है कि हाँ इसके कुंडली में कौन सा ग्रह चल रहा है। भैया जब पूरा क्लास करेंगे तभी तो कुछ सीख पाएंगे ना, है ना। जी गुरु जी, ये है मतलब फलादेश के मतलब बात क्या क्या चलता है, पता ये पूछ रहे हैं। फलादेश में पूरी कुंडली का फलादेश है, आप पास कुंडली आएगी आप उसका फलादेश कर पाओगे, यही बोल सकते हैं। मतलब मतलब उससे चलेगा पता ना कि हाँ कौन सी ग्रह चल रही है, क्या दिक्कत है, क्या बिल्कुल परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगी, वही तो सिखाएंगे आपको हम 4 महीने तक, है ना। और कुछ पूछना है? नहीं गुरु जी, ताला मार। चलिए, धन्यवाद। हाँ अविनाश पांडे जी को आवाज नहीं आ रही तो अर्चित शर्मा जी आप बोलिए। अर्चित शर्मा जी, हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल 100% सही है गुरु जी। मैं वो आपने शायद मेरा नाम, मेरा अर्चित तलवार है, मैं तलवार कास्ट का हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हमने शर्मा डाल दिया था इसमें। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चेंज कर देंगे। चलिए, क्लास में कोई रिकॉर्डिंग, कोई आपका प्रश्न है तो बोलिए।
नहीं गुरुजी, बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही है गुरुजी। जैसे जो आप में देख रहा था तो आपके रिकॉर्डिंग थी, तो इसकी वीडियो भी गुरुजी आज की कक्षा की मिलेगी हमें, क्योंकि उस हाँ वीडियो हाँ, में वीडियो रिकॉर्डिंग रोज मिलेगी आपको। उस दिन खाली पहली क्लास खराब हुई थी, वो आज भी खराब अच्छा नहीं हुई। ठीक है। मेरे को ना मैं देख रहा था उसमें सर वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, मैं वीडियो की पूछ रहा था गुरुजी। नहीं, कल की क्लास तो वीडियो मैंने भेजी आपको, देखी नहीं आपने? अच्छा मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा ही नहीं इसका मतलब। हाँ मैंने वही देखा, मैंने अभी देखा ना वीडियो को, ऑडियो देखा। चलो मैं देखता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ना गुरुजी भेजी ना। हाँ हाँ, उसी में जाती है पूरी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक ठीक। चलिए, शुभकामनाएं आपको। चलिए कमल जी, आपका कोई प्रश्न? कमल जी, कुछ कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी। क्लास ठीक लग रही है? कुछ समझ में आ रही जो भी है? हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है गुरुजी। आगे क्लास करने का मन बन रहा है कुछ के भी नहीं? है 100% मन है गुरुजी, 100% मन है। अच्छा, कोई बात नहीं, जितने लोग इसमें हैं किसका किसका मन अभी नहीं है, कोई बात नहीं, संकोच मत करिए, हम तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। थोड़ा हम भी आप लोगों का ओपिनियन जाने कि अर्चित जी, आप करने की इच्छा आगे हो रही है कि नहीं अभी? गुरुजी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सुरेश पांडे जी, आपकी? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल करेंगे। संकोच मत करिए, कोई बात नहीं, करना न करना बात की बात है, लेकिन थोड़ा एक बार हम जी जाने तो मतलब कुछ। पढ़ाई में कोई संकोच जी चलिए। बिल्कुल हाँ गुरुजी, ज्योतिष पढ़ने की हार्दिक इच्छा है। ओके, विजय जी, हाँ विजया जी बोलिए, आपका कोई प्रश्न? विजया जी, आपका कोई प्रश्न है तो स्वागत है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नहीं, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझ भी आ रहा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा इसमें याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपकी तरफ से कमी नहीं है। वीडियो पिछली वाली वीडियो क्लास सुनी थी? हाँ जी, कल वाली मैंने देख ली, आपने भेजी थी, ओके चलिए। और सब उतारती भी जा रही हूँ मैं कापी में। तो आगे क्लास करने का मन बन रहा है कि नहीं अभी? हाँ जी, मैं करूँगी। ये ठीक है। हाँ चलिए, जी, तो हम क्लास को विराम करते हैं। कल आप लोग सेम टाइम क्लास कर लीजिएगा, ठीक ठीक है? है। कल और परसों 2 दिन, ठीक है? उसके बाद फिर 18 को गैप कर देंगे, 19 से क्लास शुरू कर देंगे 4 महीने वाली आपकी, ठीक है? जिसमें आपको 700 रुपये जमा करने हैं तो आप लोग जमा कर दीजिएगा। और आपने भेज रखा है। हाँ, सबको भेज दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, नमस्ते गुरु। नमस्ते। सबको शुभरात्रि, शुभ मंगल। श्री गुरु।